हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, इंटरैक्टिव सेशंस चाहिए तो आप हमारे क्लासेस में भर्ती हो सकते हैं। डिटेल्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। अ 2-year-old child has been prescribed amoxicillin amoxil bid for treatment of pharyngitis. Which statement indicates that the parent knows how to give the medication? तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बताता है कि इफ आई मिस गिविंग माई चाइल्ड अ डोज एट द ब्रेकफास्ट आई विल डबल अप ऑन द डोज एट नाइट। तो क्या ये सही है? देखिए, मिस्ड डोजेस शुड बी गिवन एज सून एज पॉसिबल एंड नॉट डबल्ड विद द नेक्स्ट डोज। तो ये बिल्कुल गलत है, इसको आप गलत कंसिडर कीजिए। सेकेंड जो ऑप्शन है वो है आई विल गिव द मेडिकेशन एट ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है दिस शुड बी गिवन एट रेगुलर इंटरवल्स ओवर 24 आवर्स, ठीक है, विदाउट इंटरप्टिंग द स्लीप टू लाइक मेंटेन द मैक्सिमम ब्लड लेवल्स। तो ये गलत है। थर्ड जो है आई नो दैट amoxil is a pill but sometimes my child will not take it. तो like attempting to have the child take it whole could cause the child to aspirate. तो definitely ये तो गलत डिसीजन है। नेक्स्ट जो है आई विल कंटिन्यू गिविंग द amoxil फॉर 10 days इवन आफ्टर माई चाइल्ड इज बेटर। तो ये जो फुल कोर्स है ना एंटीबायोटिक का, दिस मस्ट बी टेकन टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक और रेकरेंस ऑफ द इन्फेक्शन। तो डेफिनेटली 10 days तक अगर इसको कंटिन्यू किया जाए तो ये अच्छा तो ये अच्छा रहेगा चाइल्ड के लिए। यही सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A nurse is caring for a child who is receiving amphotericin B4 daily for a fungal infection. ठीक है, prior to starting the therapy, which should the nurse review? क्या नर्स को रिव्यू करना चाहिए? पहला है aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase serum levels. देखिए, लीवर डैमेज इज नॉट एसोसिएटेड विद एम्फोटेरिसिन थेरेपी, तो ये गलत है। सेकंड, सीरम एम्फोटेरिसिन लेवल, इसको चेक करना है क्या? देखिए, सीरम लेवल्स ऑफ द ड्रग आर नॉट डन, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड जो पॉइंट है वो है सीरम प्रोटीन एंड सोडियम लेवल्स। तो ड्रग शुड नॉट कॉज अ चेंज इन द सोडियम और प्रोटीन लेवल्स, तो ये भी गलत है। लास्ट जो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनाइन लेवल्स। ओके, तो ये जो ड्रग है ना दिस टेंड्स टू बी नेफ्रोटॉक्सिक, like elevation of blood urea nitrogen and creatinine levels indicates renal damage. तो अगर इनके लेवल्स को एलिवेट कर दिया जाए, अगर इफ दीज लेवल्स आर एलिवेटेड देन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर मस्ट बी नोटिफाइड टू डिटरमाइन इफ द ड्रग मस्ट बी विथहेल्ड फॉर द डे और नॉट। ओके, तो ये सही है। बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which toxicity is specific to gentamicin, that is garamycin? तो hepatotoxicity। देखिए, hepatic and neurological toxicities are more common in fluoroquinolones, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओटोटॉक्सिसिटी। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी जो मेंशन किया गया है यहाँ पे, दीज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट्स, तो ये करेक्ट होगा। थर्डली, मायोकार्डियल टॉक्सिसिटी। मायोकार्डियल टॉक्सिसिटी लाइक इट्स नॉट अ कॉमन रिएक्शन, तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है न्यूरोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी हिपैटिक और न्यूरोलॉजिकल जो टॉक्सिसिटीज है ये ज्यादा कॉमन है इन फ्लूरोक्यूनोलोन्स, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, अ नर्स is administering vancomycin intravenously and sets the pump to infuse the medication over 90 minutes.
कौन से एडवर्स रिएक्शन नर्स ट्राई करेंगे प्रिवेंट करने का? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है, वॉमिटिंग एक साइड इफेक्ट है, आप बता सकते हैं कि एक साइड इफेक्ट है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द रेट ऑफ इन्फ्यूजन, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, हेडेक जो है, हेडेक इज जस्ट नॉट रिलेटेड टू द रेट ऑफ इन्फ्यूजन, तो ये भी गलत है। थर्डली, फ्लशिंग ऑफ द फेस, नेक एंड चेस्ट, मतलब ये रेड रेड हो जाता है ना, फ्लशिंग ऑफ द फेस, नेक एंड चेस्ट का मतलब रेड रेड हो जाना, तो इसको हम रेड मैन सिंड्रोम भी कहते हैं या फिर रेड नेक सिंड्रोम भी कहते हैं। इट्स द फ्लशिंग ऑफ द फेस, नेक एंड अपर चेस्ट एसोसिएटेड विद टू रैपिड एंड इन्फ्यूजन ऑफ वैंकोमाइसिन, ठीक है। तो this can be prevented with infusing the vancomycin over 90 to 120 minutes and pre-treating the patient with diphenhydramine, that is Benadryl, prior to the infusion, before the infusion. तो yes, third one would be correct. Next है hypertension. Hypotension या फिर hypertension with shock can result from a histamine release from rapid infusion. तो ये गलत हो गया। इट वुड बी हाइपोटेंशन, तो हाइपरटेंशन नहीं जा रहा है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पेरेंट्स ऑफ एन 8-year-old कम टू द क्लिनिक and ask the nurse if their child should receive growth hormone to boost the short stature. Which is the nurse's best response? तो हाइट बढ़ाने के लिए, ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, ये नर्स से एडवाइस लिया जा रहा है। फर्स्ट जो है, नर्स क्या बता रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन ओनली वर्क्स इफ द चाइल्ड हैज शॉर्ट बोन्स। ये रिस्पॉन्स गलत है, बिकॉज दिस रिस्पॉन्स डज नॉट आंसर द पेरेंट्स क्वेश्चन। सेकेंड जो है, कैन योर चाइल्ड रिमेंबर टू टेक द पिल्स एवरी डे? ग्रोथ हार्मोन जो है ये अवेलेबल है एज अ पेरेंटल मेडिकेशन एंड इट्स गिवन इंट्रामस्क्यूलरली और सबक्यूटेनियसली, मतलब मसल्स में दिया जाता है rather than pills, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड वन, टेस्ट रिजल्ट्स आर रिक्वायर्ड बिफोर ग्रोथ हार्मोन कैन बी स्टार्टेड इन चिल्ड्रन। डेफिनेटली ग्रोथ हार्मोन जो है वो अप्रूव होते हैं फॉर यूज ओनली इन चिल्ड्रन टू ट्रीट अ डॉक्यूमेंटेड के लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ओके, तो ये ठीक है, करेक्ट है। लास्ट है द okay, let's read what is written. How tall do you think your child should be? ये क्वेश्चन क्या नर्स पूछेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे कस्टमाइज्ड तो कोई ग्रोथ नहीं होता है। तो ये जो नर्स का जो फर्स्ट आंसर है, लाइक मस्ट फर्स्ट आंसर द पेरेंट्स क्वेश्चन अबाउट ग्रोथ हार्मोन, तो ये तो बिल्कुल ही गलत टाइप के क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ओके, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसे वीडियोस में अगर आपको लाइव सेशंस चाहिए तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार विजिट करना है। आप अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए हम आपको मदद करेंगे। स्टडी मटेरियल्स, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पोर्टल एक्सेस, देन डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज, ये सभी अवेलेबल है। तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए या फिर अपने क्वेरीज पोस्ट डाउन कीजिए नीचे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में।